हेलो, वेलकम बैक टू तेज एजुकेशन। आपकी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए साइंस हम कंप्लीट करवाएंगे और हम परीक्षा धाम की स्टैटिक जीके की जो किताब है इसका पूरा साइंस आपको करवाएंगे। 15 नंबर का आपका साइंस आता है। विश्वास मानिएगा कि 15 में से 11-12 नंबर आपकी इस किताब के साइंस से ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये किताब बनाई गई है। रोजाना हम एक वीडियो में एक टॉपिक आपको कवर कराएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है विज्ञान की शाखाएं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले हम देखेंगे भाई कृषि विज्ञान से संबंधित शाखाएं। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कांस्टेबल में। देखिएगा मेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है भाई? मेरीकल्चर के अंतर्गत मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। तो वहीं पर सिल्वीकल्चर में वन संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, सिल्वीकल्चर। ओलेरीकल्चर में सब्जी उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। और ओलीकल्चर, देखिए ये तो था ओलेरीकल्चर, ठीक है, सब्जियों का उत्पादन, और ओलीकल्चर होता है जैतून का उत्पादन संबंधी अध्ययन किया जाता है। तो वहीं पर हेलीकल्चर में घोंगे का संवर्धन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और मोरीकल्चर क्या है साथियों? ये शहतूत का उत्पादन, ठीक है, मोरीकल्चर। तो वहीं पर सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन संबंधित, और एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन से संबंधित। तो वहीं पर पिसीकल्चर होता है मत्स्य पालन से संबंधित। फ्लोरिकल्चर होता है फूलों के उत्पादन से संबंधित। विटिकल्चर होता है अंगूर उत्पादन से संबंधित। वहीं पर वर्मी कल्चर होता है केंचुआ पालन से संबंधित। हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी से जुड़ा हुआ। और पर्माकल्चर होता है साथियों किससे? सतत कृषि से जुड़ा हुआ। अब आज तक आपकी पुलिस परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वो आप देख लीजिएगा। एपीकल्चर से लेकर हॉर्टिकल्चर तक, यहाँ तक पूरे प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं। आइए अब आगे बढ़े चलते हैं भाई। देखिएगा अब हम देखेंगे जीव विज्ञान के कुछ मौलिक सिद्धांतों के बारे में। सबसे पहला है कोशिका का सिद्धांत। ये किसने दिया भाई? स्लाइडेन और श्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत। तो वहीं पर प्राकृतिक चयनवाद का जो सिद्धांत है ये डार्विन ने दिया। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत लेमार्क ने दिया। उत्परिवर्तवाद का सिद्धांत जो है ये विगो डी ब्रिज ने दिया था। तथा आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है या मेंडल के जो नियम है भाई ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे भाई आनुवांशिकता का सिद्धांत। वहीं पर एक जीन एक एंजाइम ये सिद्धांत दिया था बीडल एंड टेटम ने। पुरावर्तन का सिद्धांत दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। द्विनाम पद्धति जो है दी थी भाई किसने? कैरोलस लीनियस ने। जेनेटिक कोड किसने दिया था? जेनेटिक कोड दिया था मार्शल निरेनबर्ग ने, ठीक है। वहीं पर डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया भाई? तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वॉटसन और क्रिक ने। पाश्चुरीकरण किसने दिया था भाई? लुई पाश्चर ने दिया था पाश्चुरीकरण, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बनते हैं विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं से, ठीक है। देखिएगा तो ऑफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी, इसमें क्या है भाई? सांपों का अध्ययन किया जाता है या सरीसृप विज्ञान की ये एक शाखा होती है ऑफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी। तो वहीं पर एरेक्नोलॉजी, इसमें भाई मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है एरेक्नोलॉजी में। एंटेमोलॉजी में किया जाता है भाई कीट पतंगों का अध्ययन। मकड़ियों का अध्ययन भाई पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। मायोलॉजी भाई पेशियों का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी होता है अस्थियों का अध्ययन। ये प्रश्न जो है ऑस्टियोलॉजी ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका कांड्रोलॉजी, भाई ये होता है उपास्थि से संबंधित अध्ययन। ओडोंटोलॉजी होता है भाई दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन, ओडोंटोलॉजी, ठीक है, या डेंटिस्ट्री। तो वहीं फिर फाइलोजेनी जो होता है, फाइलोजेनी या फाइलोजेनेटिक्स, ये होता है भाई जीवों के विकासवादी विकास का अध्ययन। तो भाई टेक्सोनोमी में किया जाता है भाई वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनोमी में। एंथ्रोपोलॉजी में क्या किया जाता है भाई? मानवता का समग्र वैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन किया जाता है भाई एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक। वहीं पर विरूपता विज्ञान क्या होता है भाई? विरूपता विज्ञान या टेराटोलॉजी जो होता है इसमें मनुष्य में पाई जाने वाली जन्मजात विरूपताओं का अध्ययन किया जाता है। फिर है देखिए पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है कि डर्मेटोलॉजी क्या होता है? तो भाई डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है।
हेप्टोलॉजी में यकृत का अध्ययन किया जाता है, ये भी पूछ लिया है पुलिस में। जेरेंटोलॉजी भी पूछा जा चुका है, और जेरेंटोलॉजी में भाई आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो वहीं पर सीरोलॉजी में भाई अध्ययन किया जाता है रुधिर सीरम का अध्ययन, और डेंड्रोलॉजी में किया जाता है भाई काष्ठ वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी भी पूछा जा चुका है, अगर आपने पीवाई के प्रश्न पढ़े होंगे तो आपको सब कुछ याद आ रहा होगा कि हाँ हाँ भाई यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं। फिर प्रश्न बनता है एग्रोस्टोलॉजी, इसमें भाई घास का अध्ययन और पालन का अध्ययन किया जाता है। पेलियो बोटनी में किसका भाई पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, पेलियो बोटनी में। तो वहीं पर पेडोलॉजी में भाई किसका मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी में। और हाइड्रोपोनिक्स भाई ये कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, हाइड्रोपोनिक्स इसमें मृदा विहीन पादप संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। बिना मिट्टी के पानी में जो है पौधों का जो लगाए जाते हैं, ठीक है, पौधे जो उगाए जाते हैं पानी में, उसका अध्ययन भाई हाइड्रोपोनिक्स। तो वहीं पर इथनोग्राफी क्या है भाई, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है इथनोग्राफी में। तो शब्दकोश का संकलन क्या होता है भाई, ये होता है लेक्सिकोग्राफी। क्या होता है, लेक्सिकोग्राफी बोले तो शब्दकोश का संकलन। वहीं पर भाई फिलोलॉजी होता है भाई भाषा की संरचना और विकास का अध्ययन भाई फिलोलॉजी। फ्लैटली क्या होता है भाई डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन होता है फ्लैटली। वहीं पर आइकोनोग्राफी क्या होता है भाई, आइकोनोग्राफी में होता है प्रतिमा और चित्रकला का अध्ययन होता है भाई आइकोनोग्राफी में। वहीं पर न्यूमिस्मेटिक्स, ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है न्यूमिस्मेटिक्स। तो न्यूमिस्मेटिक्स में होता है भाई सिक्के या मुद्राओं का अध्ययन। वहीं पर एपिग्राफी में होता है भाई किसका, शिलालेख का अध्ययन होता है एपिग्राफी में। सेलेनोलॉजी में होता है साथियों किसका, चंद्रमा का अध्ययन होता है सेलेनोलॉजी में। और लिथोट्रिप्सी क्या होता है भाई, ये पथरी के इलाज की एक चिकित्सा विधि होती है लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट है कैलोलॉजी क्या होता है भाई, ये मानवीय सुंदरता का अध्ययन होता है कैलोलॉजी में। और साइबरनेटिक्स भाई मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन होता है साइबरनेटिक्स। वहीं पर होलोग्राफी जो है किसी वस्तु का 3D चित्र होता है होलोग्राफी, ठीक है, इसमें अध्ययन। क्रोनोलॉजी में भाई समय और अवधि का अध्ययन किया जाता है क्रोनोलॉजी में। वहीं पर होरोलॉजी में भाई समय का मापन विज्ञान होता है होरोलॉजी। क्या होता है, समय का मापन विज्ञान होता है होरोलॉजी। तो आज की इस क्लास में हमने कंप्लीट किया आपका विज्ञान की शाखा टॉपिक, जो कि 71 नंबर का टॉपिक है भाई इस परीक्षा धाम की किताब का, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय महाकाल साथियों।